साथियों, कुछ सप्ताह पहले एक और खबर आई थी जो हमें गर्व से भरने वाली है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि बीते 8 वर्षों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे विकसित देश हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में म्यूजिक, डांस और आर्ट की इतनी समृद्ध विरासत है। साथियों, महान मनीषी कवि भर्तृहरि को हम सब उनके द्वारा रचित नीति शतक के लिए जानते हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं कि कला, संगीत और साहित्य से हमारा लगाव ही मानवता की असली पहचान है। वास्तव में हमारी संस्कृति इसे ह्यूमैनिटी से भी ऊपर डिविनिटी तक ले जाती है। वेदों में सामवेद को तो हमारी विविध संगीतों का स्रोत कहा गया है। माँ सरस्वती की वीणा हो, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हो या फिर भोलेनाथ का डमरू, हमारे देवी देवता भी संगीत से अलग नहीं है। हम भारतीय हर चीज में संगीत तलाश ही लेते हैं, चाहे वह नदी की कलकल हो, बारिश की बूंदें हो, पक्षियों का कलरव हो या फिर हवा का गूंजता स्वर। हमारी सभ्यता में संगीत हर तरफ समाया हुआ है। यह संगीत न सिर्फ शरीर को सुकून देता है बल्कि मन को भी आनंदित करता है। संगीत हमारे समाज को भी जोड़ता है। यदि भांगड़ा और लावणी में जोश और आनंद का भाव है तो रविंद्र संगीत हमारी आत्मा को आह्लादित कर देता है। देश भर के आदिवासियों की अलग अलग तरह की संगीत परंपराएं ये हमें आपस में मिलजुल कर और प्रकृति के साथ रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, संगीत की हमारी विधाओं ने न केवल हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है बल्कि दुनिया भर के संगीत पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ी है। भारतीय संगीत की ख्याति विश्व के कोने कोने में फैल चुकी है। मैं आप लोगों को एक और ऑडियो क्लिप सुनाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि घर के पास में किसी मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है, लेकिन ये आवाज भी आप तक भारत से हजारों मील दूर बसे साउथ अमेरिकन देश गयाना से आई है। 19वीं और 20वीं सदी में बड़ी संख्या में हमारे यहां से लोग गयाना गए थे। वे यहां से भारत की कई परंपराएं भी अपने साथ ले गए थे। उदाहरण के तौर पर जैसे हम भारत में होली मनाते हैं, गयाना में भी होली का रंग सिर चढ़कर बोलता है। जहां होली के रंग होते हैं वहां फगवा यानी फगुआ का संगीत भी होता है। गयाना के फगवा में वहां भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़े विवाह के गीत गाने की एक विशेष परंपरा है। इन गीतों को चौताल कहा जाता है। इन्हें उसी प्रकार की धुन और हाई पिच पर गाया जाता है जैसा हमारे यहाँ होता है। इतना ही नहीं, गयाना में चौताल कंपटीशन भी होता है। इसी तरह बहुत सारे भारतीय, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फिजी भी गए थे। वे पारंपरिक भजन कीर्तन गाते थे जिसमें मुख्य रूप से रामचरितमानस के दोहे होते थे।
उन्होंने फिजी में भी भजन कीर्तन से जुड़ी कई मंडलियां बना डाली। फिजी में रामायण मंडली के नाम से आज भी 2000 से ज्यादा भजन कीर्तन मंडलियां हैं। इन्हें आज हर गांव मोहल्ले में देखा जा सकता है। मैंने तो यहाँ केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो ये भारतीय संगीत को चाहने वालों की ये लिस्ट काफी लंबी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब हमेशा इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे प्राचीन परंपराओं का घर है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी परंपराओं और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करें, उसका संवर्धन भी करें और हो सके उतना आगे भी बढ़ाएं। ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास हमारे पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के कुछ साथी कर रहे हैं। मुझे ये प्रयास काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसे मन की बात के श्रोताओं के साथ भी शेयर करूं। साथियों, नागालैंड में नागा समाज की जीवन शैली, उनकी कला, संस्कृति और संगीत, ये हर किसी को आकर्षित करती है। ये हमारे देश की गौरवशाली विरासत का अहम हिस्सा है। नागालैंड के लोगों का जीवन और उनके स्किल्स सस्टेनेबल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन परंपराओं और स्किल्स को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वहां के लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है लिडिक्रोयू। नागा संस्कृति के जो खूबसूरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे, लिडिक्रोयू संस्था ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर नागा लोक संगीत अपने आप में एक बहुत समृद्ध विधा है। इस संस्था ने नागा संगीत की एल्बम लॉन्च करने का काम शुरू किया है। अब तक ऐसी 3 एल्बम्स लॉन्च की जा चुकी है। ये लोग लोक संगीत, लोक नृत्य से जुड़ी वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं। युवाओं को इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। यही नहीं, नागालैंड की पारंपरिक शैली में कपड़े बनाने, सिलाई, बुनाई जैसे जो काम, उनकी भी ट्रेनिंग युवाओं को दी जाती है। पूर्वोत्तर में बैम्बू से भी कितने ही तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नई पीढ़ी के युवाओं को बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाने का भी सिखाया जाता है। इससे इन युवाओं का अपनी संस्कृति से जुड़ाव तो होता ही है, साथ ही उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होते हैं। नागा लोक संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसके लिए भी लिडिक्रोयू के लोग प्रयास करते हैं। साथियों, आपके क्षेत्र में भी ऐसी सांस्कृतिक विधाएं और परंपराएं होगी। आप भी अपने क्षेत्र में इस तरह के प्रयास कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में कहीं ऐसा कोई अनूठा प्रयास हो रहा है तो आप उसकी जानकारी मेरे साथ भी जरूर साझा करिए।